सोचिए, भारत के असम में एक छोटा सा गांव है, जतिंगा। हर साल मॉनसून के बाद यहां एक अजीब और डरावनी घटना होती है। आसमान से पक्षी गिरने लगते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को भी उलझा रखा है। यही है जतिंगा बर्ड मिस्ट्री। असम में जतिंगा, जहां पक्षी मरने के लिए उड़ते हैं। इसी तरह की हेडलाइंस ने जतिंगा को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि पक्षी यहां जानबूझकर अपनी जान देने आते हैं। सुनने में ही कितना अजीब और रहस्यमयी लगता है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये पक्षी वाकई में सुसाइड करते हैं या फिर इस भयानक कहानी के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छिपी हुई है? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी लोक कथाओं को जानना होगा। मतलब, जब स्थानीय लोगों ने पहली बार इस अजीब घटना को देखा तो उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला। देखिए, एक ही घटना पर दो समुदायों की प्रतिक्रिया कितनी अलग थी। जिमे नागा जनजाति को लगा कि ये बुरी आत्माओं का काम है और वो डर के मारे गांव ही छोड़कर चले गए। वहीं जब 1905 में जयंतिया लोग यहां आकर बसे तो उन्होंने इसे ईश्वर का भेजा हुआ तोहफा माना और इन पक्षियों का शिकार करने लगे। मतलब, जो चीज पहले डर की वजह थी, अब वो एक मौका बन गई। ये जो रहस्यमयी घटना है, ये ऐसे ही कभी भी नहीं होती। इसके पीछे कुछ खास तरह के मौसम और पर्यावरण की एकदम सटीक सेटिंग जरूरी है। इसे एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस परफेक्ट स्टॉर्म की रेसिपी क्या है, जरा गौर कीजिए। समय होना चाहिए अगस्त से अक्टूबर के बीच, शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक। रात एकदम काली, मतलब अमावस्या वाली। मौसम में घना कोहरा, धुंध और हल्की बूंदाबांदी हो, और साथ में दक्षिण पश्चिम से तेज हवा चल रही हो। जब ये सब कुछ एक साथ होता है, तभी जतिंगा का ये रहस्य देखने को मिलता है। और देखिए, ये सिर्फ एक दो तरह के पक्षियों के साथ नहीं होता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब तक लगभग 44 अलग अलग प्रजातियों के स्थानीय पक्षी इस घटना का शिकार हो चुके हैं। ये दिखाता है कि इसका असर कितना बड़ा है। तो चलिए, अब इन सब कहानियों से हटकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि भूगोल और मौसम विज्ञान इस रहस्य को कैसे समझाते हैं। सबसे बड़ी वजह है जतिंगा की अपनी लोकेशन। ये गांव बराइल पर्वत श्रृंखला में एक प्राकृतिक फनल या कीप की तरह बसा हुआ है, और यही बनावट तेज हवाओं और घने कोहरे को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देती है, जिससे एक तरह का खतरनाक जाल बन जाता है। तो असल में होता क्या है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तेज हवाएं रात में सो रहे पक्षियों को उनके घोंसलों से बाहर निकाल देती हैं। फिर घने कोहरे में वो पूरी तरह से रास्ता भटक जाते हैं। इस भटकाव में उन्हें रोशनी का सिर्फ एक ही सोर्स दिखता है, गांव की लाइटें, और वो उसी तरफ उड़ने लगते हैं। और आखिर में पूरी तरह से कंफ्यूज होकर या तो किसी चीज से टकरा जाते हैं या फिर जमीन पर गिरकर आसान शिकार बन जाते हैं। तो एक तरफ है मिथक कि ये पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या है, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक सच्चाई कि ये एक घातक भटकाव है। पक्षी मरना नहीं चाहते, वो तो बस मौसम, हवा और भूगोल के एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। भारत के महान पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली भी इस बात से हैरान थे। उन्होंने कहा था, सबसे पहली जैसी बात यह है कि इतने सारे स्थानीय पक्षी जिन्हें रात में आराम से सोना चाहिए, वो उस वक्त उड़ क्यों रहे होते हैं। ये सवाल इस घटना को वैज्ञानिक तौर पर और भी दिलचस्प बना देता है। चलिए, अब इस कहानी के मानवीय पहलू को देखते हैं। ये देखते हैं कि कैसे वक्त के साथ गांव के लोगों का इन पक्षियों के प्रति नजरिया बदला। शिकारी से संरक्षक तक का सफर। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। 1905 में जहां शिकार करना आम था, वहीं 1957 में प्रकृतिवादी ईपीजी ने इस पर लिखकर दुनिया का ध्यान खींचा। फिर 1982 तक यहां संरक्षण के लिए एक लोकल क्लब बना, और 2010 आते आते जागरूकता के लिए त्योहार तक मनाए जाने लगे। ईवीजे और डॉक्टर सलीम अली जैसे वैज्ञानिकों के लेखों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जतिंगा की कहानी अब सिर्फ एक स्थानीय अंधविश्वास नहीं रह गई थी, बल्कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसी बड़ी संस्थाओं के लिए एक ग्लोबल वैज्ञानिक पहेली बन गई थी। और सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव तो गांव के लोगों में आया। जो लोग कभी एक रात में सैकड़ों पक्षियों को मार देते थे, वही लोग अब उनके बचाव के लिए अभियान चला रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव है।
लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती। कभी कभी अच्छे इरादे भी अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ जतिंगा के एक फेस्टिवल में देखने को मिला। हुआ ये कि 2019 में पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक जतिंगा फेस्टिवल रखा गया, लेकिन उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप ये था कि फेस्टिवल का तेज संगीत और बहुत ही चमकदार हैलोजन लाइटें पक्षियों को और ज्यादा आकर्षित करके उन्हें खतरे में डाल रही थीं। शिकायत करने वालों में से एक डैनियल लेंगथासा ने सीधे तौर पर कहा, आप इसे पक्षी महोत्सव नहीं कह सकते जब आप पक्षियों से जुड़े त्योहार के लिए बनाए गए नियमों और नैतिकता का पालन ही नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। उनका कहना था कि पूरी सावधानी बरती गई है और किसी भी पक्षी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि संरक्षण और जागरूकता के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। इन सभी विवादों से भी बढ़कर आज जतिंगा के पक्षियों के सामने एक और भी बड़ी चुनौती है, एक ऐसी चुनौती जो शायद इस पूरे रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर दे। आज जतिंगा के पक्षियों के लिए सबसे बड़ा खतरा गांव वालों का शिकार नहीं है, बल्कि उनके घरों का उजड़ना है। झूम खेती और विकास के नाम पर जंगल लगातार कट रहे हैं। अब अगर पक्षियों के रहने की जगह ही नहीं बचेगी तो ये घटना तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बहुत ही दुखद अंत के साथ। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे जंगल सिकुड़ रहे हैं, क्या जतिंगा का ये अद्भुत रहस्य भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ियां इस अनोखी घटना को सिर्फ पुरानी कहानियों में ही सुन पाएंगी?